नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि अब वो खुद ही पुलिस के पास पहुंची है और जेल में बंद महाठग के कई राजों से पर्दा हटा दिया है, जिसके बाद महाठग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर जेल में बंद महाठग किस तरह से अपनी गैंग को चला रहा है और लगातार वो सुर्खियों में बना हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। जैकलीन पहुंची पुलिस कमिश्नर के पास। क्यों महाठग कर रहा जैकलीन को परेशान? क्या जेल से सिंडिकेट चलाता है महाठग? दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की शिकायत। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से शिकायत की है। अपनी शिकायत में जैकलीन ने कहा कि सुकेश जेल से ही उन्हें धमकी दे रहा है और प्रताड़ित कर रहा है। उन्होंने खुद को एक जिम्मेदार नागरिक बताया है जो अनजाने में एक केस में फंस गई हैं। कुछ दिन पहले पुलिस प्रमुख को भेजे गए पत्र में जैकलीन ने कहा, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं जिसने खुद को अनजाने में एक ऐसे मामले में उलझा हुआ पाया है जिसका कानून के शासन और हमारी न्यायिक प्रणाली की पवित्रता पर दूरगामी प्रभाव है। स्पेशल सेल द्वारा दर्ज एक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में मैं आपको मनोवैज्ञानिक दबाव और लक्षित धमकी अभियानों की भीषण अग्रिम परीक्षा के बीच लिख रही हूं। पुलिस प्रमुख और क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर को भेजे गए ईमेल में जैकलीन ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेने का आग्रह किया। उनका कहना है कि इससे न केवल उनकी सुरक्षा को खतरा है, बल्कि कानूनी प्रक्रियाओं की अखंडता भी खतरे में है। पत्र में कहा गया कि खुद को सुकेश बताने वाला एक आरोपी मंडोली जेल में सलाखों के पीछे बैठा है और सार्वजनिक रूप से मुझे डराने धमकाने की रणनीति के साथ धमकी दे रहा है। जैकलीन ने इसमें कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत एक मामले में अभियोजन गवाह उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अभिनेत्री ने कहा कि अदालत में सच्चाई बताने से रोकने के लिए वो उन्हें धमकाना चाहता है। जैकलीन ने कहा कि ये कार्य केवल मेरे व्यक्तिगत अधिकारों पर आघात नहीं करता है, वे हमारी न्याय प्रणाली के हृदय पर प्रहार करता है। गवाह सुरक्षा के सिद्धांत जो न्याय प्रशासन के लिए मौलिक हैं से समझौता किया गया है, जिससे हमारे कानूनी संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रभावकारिता कम हो गई है। जैकलीन ने कमिश्नर अरोड़ा से इस बात की भी व्यापक एवं पारदर्शी जांच करने को कहा कि कैसे जेल में बंद एक आरोपी बाहर के लोगों से संचार बनाए रखने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि आरोपियों के लिए उपलब्ध सभी संचार माध्यमों की जांच की जाए और आगे के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। जैकलीन ने पिछले साल दिसंबर में दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर किया था। इस याचिका में जैकलीन ने कोर्ट से आग्रह किया था कि सुकेश द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए पत्र लिखने या बयान जारी करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। दरअसल जैकलीन सुकेश से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच में गवाह है। सुकेश अभिनेत्री जैकलीन को संबोधित करते हुए पत्र और बयान जारी करते रहता है। इन पत्र और बयानों में वो जैकलीन को बेबी और बोमा जैसे नामों से बुलाता रहा है। इतना ही नहीं, इस महाठग ने हाल ही में क्रिसमस और थैंक्सगिविंग के मौके पर एक पत्र जारी किया था। सुकेश ने इस पत्र में जैकलीन को हाल ही में एक पुरस्कार हासिल करने पर बधाई दी थी और उन्हें माई लव और बेबी कहकर संबोधित किया था। सुकेश ने अपने पत्र में लिखा था, बेबी, सबसे पहले आपके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मनोरंजन उद्योग में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए 7वां DIAFA पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई। आपको अंदाजा नहीं है मैं आपके लिए कितना खुश हूँ माई लव। तुम सच में भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे महान कलाकार हो। आप पुरस्कारों में व्हाइट गाउन में सुपर स्टनिंग लग रही थी। बेबी, मैं एक बार फिर आश्चर्यचकित हूँ। उसने आगे लिखा कि बेबी, आपकी 2 अन्य लेटेस्ट तस्वीरें बहुत खूबसूरत है। एक आपकी लाल अरबी पोशाक में रेगिस्तान में ली गई तस्वीर और बो पिंक साड़ी में आप बहुत खूबसूरत थी। लेकिन जिसने मेरा दिल चुरा लिया वो चमकदार लहंगे में तुम्हारा फोटोशूट है।
बेबी तुम लहंगे में धरती की एकमात्र परी लग रही हो। इतना ही नहीं, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4 के तत्कालीन जेल सुपरिटेंडेंट राजकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। राजकुमार पर ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद हाई प्रोफाइल आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से कथित तौर पर 10 करोड़ रुपए की वसूली करने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन की मदद करने का आरोप है। सुकेश चंद्रशेखर भी उस वक्त तिहाड़ जेल में ही बंद था। एलजी ऑफिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजकुमार ने कथित तौर पर तिहाड़ जेल से चलाए जा रहे हाई प्रोफाइल जबरन वसूली रैकेट में मदद की, जिसके तहत प्रोटेक्शन मनी के रूप में सुकेश से बड़ी राशि ली गई ताकि वो जेल में शांतिपूर्वक और आराम से रह सके। वैसे इस मामले में पहले से ही सीबीआई की जांच चल रही है। राजकुमार के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के माध्यम से अभियोजन की मंजूरी के लिए एलजी से अनुरोध किया गया था, जो इस मामले में अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। सुकेश का आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 2018 से 2021 के दौरान उससे व्यक्तिगत तौर पर या राजकुमार और अपने अन्य सहयोगियों के माध्यम से प्रोटेक्शन मनी के रूप में किश्तों में जबरन 10 करोड़ रुपए वसूले थे ताकि वो दिल्ली की विभिन्न जेलों में आराम से रह सके। एलजी ऑफिस के मुताबिक राजकुमार तिहाड़ जेल के तत्कालीन डीजी संदीप गोयल का करीबी सहयोगी था और उसने सुकेश से पैसे वसूलने में उनकी मदद की थी। यहां तक कि उसने खुद भी मोबाइल वॉलेट के जरिए सुकेश से पैसे वसूलने की कोशिश की थी। गोयल और मुकेश प्रसाद पर सुकेश चंद्रशेखर ने 2019 से 2022 के दौरान किश्तों में 12.50 करोड़ रुपए लेने का आरोप भी है। सत्येंद्र जैन, संदीप गोयल, मुकेश प्रसाद और राजकुमार पर सार्वजनिक सेवकों के रूप में अपने आधिकारिक पदों और शिकायतों का दुरुपयोग करते हुए सुकेश चंद्रशेखर समेत दिल्ली की जेलों में बंद अन्य हाई प्रोफाइल कैदियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुकेश पर कानून का डंडा भी चला था। बेंगलुरु में 28 नवंबर को महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जब्त की गई 12 लग्जरी कारों की नीलामी की गई। इस नीलामी के जरिए प्राप्त राशि से जांच एजेंसियां विभिन्न संस्थानों की बकाया राशि का भुगतान करने की बात कह गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश पर कुल बकाया रकम 300 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है, जो उसने विभिन्न संस्थानों से कर्ज के रूप में लिया था और कभी लौटाया नहीं। सुकेश के वित्तीय लेन देन की जांच करने वाले आयकर विभाग के अधिकारियों ने इन वाहनों को 2018 में तमिलनाडु और केरल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से जब्त किया था। बेंगलुरु में सुकेश की जिन वाहनों की नीलामी हुई उनमें 11 4 पहिया वाहन शामिल हैं। रोल्स रॉयस, BMW, पोर्श, जैगुआर जैसी हाई एंड कारें शामिल हैं। ये वाहन अच्छी स्थिति में हैं। इनमें BMW M5, रेंज रोवर, जैगुआर XKR कूप, इनोवा क्रिस्टा, निसान टीना, पोर्श, टोयोटा फॉर्च्यूनर, बेटले, रोल्स रॉयस, लिम्बोर्गिनी और टोयोटा प्रेड जैसी कारें शामिल हैं। इसके अलावा सुकेश की डुकाटी डियावेल बाइक भी नीलाम की गई है। नीलामी के लिए इन वाहनों की शुरुआती कीमत 2 लाख से 2 करोड़ रुपए तक रखी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने इस साल 14 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सुकेश चंद्रशेखर के 26 वाहनों की नीलामी करने की अनुमति दी है। कागजात में इन गाड़ियों की मालकिन सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने अदालत के समक्ष कहा था कि ईडी ने जांच के लिए मामले में जुड़े वाहनों को अपने कब्जे में ले लिया है। EOW ने कोर्ट से ईडी के साथ नीलामी में हिस्सा लेने की इजाजत मांगी थी। ईडी ने अदालत को बताया था कि जांच के दौरान जब्त किए गए वाहनों का रखरखाव काफी महंगा है और इन्हें इस्तेमाल के लिए रखना सार्वजनिक खजाने पर बोझ है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले में वकीलों की दलीलें सुनने के बाद ईडी को मामले से जुड़े वाहनों की नीलामी करने की अनुमति दी थी। अदालत ने EOW अधिकारियों को भी नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी थी। अब एक बार फिर से सुकेश महाठग सुर्खियों में है। अब देखना होगा कि जैकलीन की शिकायत के बाद क्या एक्शन होता है।
कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।